10 मई 2026 रात के करीब 10 बज रहे थे। नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जा रही थी। टेलीविजन स्टूडियो में विशेषज्ञ लगातार मिडिल ईस्ट की ब्रेकिंग न्यूज पर चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या भारत पर महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है? और फिर अचानक इंटरनेट पर एक लाइन आग की तरह वायरल होने लगती है, अब भी सोना मत खरीदिए। किसी ने इसे अफवाह कहा, किसी ने आर्थिक चेतावनी, और कुछ लोगों ने इसे आने वाले संकट का पहला संकेत माना। लेकिन असली सवाल कुछ और था। आखिर हजारों किलोमीटर दूर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भारत के आम आदमी को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्यों एक युद्ध का डर भारत के पेट्रोल पंप, राशन की दुकान और ज्वेलरी मार्केट तक पहुंच रहा है? और क्यों विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ी तो भारत को आर्थिक झटका लग सकता है? सोचिए, एक मिसाइल तेहरान के आसमान में गिरती है और उसका असर मुंबई के पेट्रोल पंप पर महसूस होता है। एक फैसला वॉशिंगटन में लिया जाता है और उसके बाद दिल्ली में सोना महंगा हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था इसी तरह काम करती है। दरअसल दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। सऊदी अरब, इराक, ईरान और यूएई जैसे देश हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं और इस तेल का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन भी इसी को कहा जाता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, सबसे पहला डर इसी बात का होता है कि कहीं तेल सप्लाई प्रभावित ना हो जाए। और जैसे ही सप्लाई का डर बढ़ता है, वैसे ही तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। यहीं से भारत की असली टेंशन शुरू होती है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और तेल खरीदने के लिए भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। मतलब तेल महंगा होगा तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और डॉलर पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोग करने वाले देशों में भी शामिल है। हर साल शादियों और त्योहारों के दौरान भारत में सोने की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। लेकिन यह सोना भी अधिकांश रूप से आयात किया जाता है और इसका सीधा मतलब होता है विदेशी मुद्रा भंडार पर और दबाव। इसी वजह से जब भी वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव पड़ता है। एक तरफ तेल महंगा, दूसरी तरफ सोना महंगा। और सबसे खास बात, जब दुनिया में डर बढ़ता है तो निवेशक अपना पैसा सोने में लगाने लगते हैं। इसी वजह से वैश्विक संकट के दौरान सोने की कीमतें अक्सर रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सोना मत खरीदिए जैसे संदेश इतनी तेजी से वायरल होने लगे। लोगों को लगने लगा कि शायद सरकार किसी बड़े आर्थिक दबाव को पहले ही महसूस कर चुकी है। हालांकि नरेंद्र मोदी की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐसी कोई देशव्यापी चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने लोगों के अंदर डर जरूर पैदा कर दिया है। और सच कहें तो यह डर पूरी तरह बेकार भी नहीं है, क्योंकि अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही महंगे नहीं होते। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन महंगा होता है, सब्जियों से लेकर राशन तक हर चीज की लागत बढ़ने लगती है। आम आदमी की जेब धीरे धीरे खाली होने लगती है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सोलर एनर्जी और मेट्रो ट्रांसपोर्ट पर तेजी से फोकस कर रही है। मकसद सिर्फ प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि आयातित तेल पर निर्भरता कम करना भी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर होने वाली है। और भारत अब इसी लड़ाई के लिए
खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है। अगर मिडिल ईस्ट का यह तनाव और बढ़ गया, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सच में प्रभावित हुआ, अगर कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण से बाहर चली गईं, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था उस दबाव को झेल पाएगी? क्या आम आदमी महंगाई के एक और बड़े दौर के लिए तैयार है, या फिर दुनिया एक नए आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है, जिसका असर अब हर घर तक पहुंचने वाला है? ऐसी ही डार्क, सिनेमैटिक और हकीकत के करीब कहानियां देखने के लिए सोविक स्टॉक स्टोरीज को अभी फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपा सच दिखाया जाता है।